हेलो फ्रेंड, आज हमारा जो टॉपिक है वो पॉलीगन है, जिसको हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज क्या होता है? देखिए, वह क्षेत्र एरिया जो चार से अधिक भुजाओं से घिरा हो उसे बहुभुज कहते हैं। तो चार नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि जिसमें दो से अधिक भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? पॉलीगन कहेंगे। यदि पॉलीगन की सभी भुजाएं में कोण समान हो उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। देखिए, पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। देखिए, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसके सभी एंगल, सभी भुजाएं बराबर हों, वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। और जिसकी सभी भुजाएं और सभी एंगल अलग अलग हों, वो इरेगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो आज हम ये पॉलीगन पढ़ेंगे। पहले पिछली वीडियो हमारे यूट्यूब पर है जो हमने पॉलीगन के विषय में पढ़ाई थी मॉडल बेस पर, लेकिन आज हम पीपीटी मॉडल पढ़ा रहे हैं, तो आप देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सॉरी एक मिनट आगे चलेंगे। देखिए, पहला आता है आपका पेंटागन। देखिए, पेंटागन क्या है? पांच भुजाओं से घिरी या बनी आकृति को हम पेंटागन कहते हैं। और कहाँ है? इसमें पंचभुज का प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होता है। इसमें भी दो एंगल होते हैं, एक एक्सटर्नल एंगल होता है और एक इंटरनल एंगल। देखिए, जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो अंदर की तरफ जो एंगल होता है वो इंटरनल एंगल होता है। तो इंटरनल एंगल, एक एंगल जो होता है वो 108 डिग्री का होता है, और पांचों एंगल का योग कितना होता है? वो 540 डिग्री होता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और ये प्रत्येक जो एंगल है, यहाँ से आप देख रहे होंगे, प्रत्येक एंगल ये इंटरनल एंगल है, और सभी भुजा जो है बराबर है। पेंटागन में सभी भुजाएं क्या हो रही है? ये बराबर है। इसको हम क्या कहते हैं? पेंटागन कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइडें होती हैं, जिसको देखिए यहाँ पर षष्ठभुज कहते हैं। और इसका जो एक एंगल होगा, सॉरी एक मिनट बैक करते हैं सर, यहाँ पर एक मिनट बैक करते हैं। देखिए, हेक्सागन में जो एक एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? हमारा 120 डिग्री का होगा, इंटरनल एंगल। एक इंटरनल एंगल की बात करेंगे तो 120 का होगा, और 6 सभी इंटरनल एंगल का योग कितना होगा? एक कितना होगा हमारा? 720 डिग्री होगा। तो ये भी याद रखना आपको। अब आता है हेप्टागन। देखिए, हेप्टागन में क्या होता है? 6 साइडें होती हैं, 7 सॉरी, इसमें 7 साइडें होती हैं। 7 भुजाओं से घिरी हुई या बनी हुई आकृति को सप्तभुज भी कहते हैं हिंदी में, इसमें इंग्लिश में हेप्टागन कहते हैं। सप्तभुज का प्रत्येक कोण 129 डिग्री का होता है, और सभी कोणों के योग की बात करें तो 903 डिग्री होता है। मतलब इंटरनल एंगल की मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हो कितने हैं? ऑक्टागन। देखिए, 8 भुजा, 8 भुजा मतलब 8 भुजाओं से बंद आकृति, और सभी भुजाएं क्या एकदम बराबर होंगी, और सभी एंगल भी हमारे बराबर होंगे। और प्रत्येक एक एंगल कितने का होगा? हमारा ऑक्टागन में 135 डिग्री का होगा। और सभी हम इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं ऑक्टागन में तो 1080 डिग्री होगा। तो आई होप आपको इसमें आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नवनागन। देखिए, नवनागन में क्या होता है? 9 भुजा, 9 भुजाओं से बंद आकृति। यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 भुजाओं से बंद आकृति, और प्रत्येक एंगल में बराबर होगा। कितने डिग्री का होगा? प्रत्येक एंगल इंटरनल 140 डिग्री का होगा, और सभी कोणों का योग इंटरनल का कितना होगा? 1260 डिग्री होगा। तो आई होप आपकी समझ में ये भी आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, डेकागन। देखिए, 10 भुजा। अब यहाँ पर 10 भुजा, 10 भुजाओं से बंद आकृति को हम डेकागन कहते हैं, 10 भुज कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और प्रत्येक एंगल कितने का होता है? यहाँ पर 144 डिग्री का होता है, और सभी कोणों का योग कितना होता है? 1440 डिग्री होता है। तो आपकी समझ में जो है हमारा डेकागन भी आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अनडेकागन। 11 भुजा। देखिए, 11 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? अनडेकागन। और प्रत्येक एंगल कितने का होता है? इंटरनल 147 डिग्री का होता है। सभी कोणों का योग कितना होता है? 1617 डिग्री होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब आता हमारा अनडेकागन। देखिए, डोडागन, सॉरी, इसको हम डोडागन कहते हैं, जिसको हम 12 भुजा क्या है? 12 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? डोडागन कहते हैं। और प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 150 डिग्री का होता है, और सभी कोणों का योग इंटरनल 1800 होता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं,
अब आता है सर्कल क्या है, वृत्त क्या है। देखिए वृत्त क्या है, वृत्त के बारे में हम समझते हैं। वह समक्षेत्र जो ऐसी लाइन से घिरा हो जो सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर हो, उसे हम सर्कल कहते हैं। देखिए मतलब ये जो सर्कल है, प्रत्येक यहाँ से दूरी सेंटर पॉइंट से ये क्या होगी, समान दूरी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल कहेंगे। देखिए जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये इसे रेडियस कहते हैं। सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारी सेंटर कहलाती है। वह लाइन जो सेंटर पॉइंट से परिधि तक समान दूरी पर फिक्स हो उसे रेडियस कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ये सभी पॉइंटों में परिधि को घुमाएंगे इसे, तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। नेक्स्ट आगे देख पा रही है। देखिए परिधि क्या है, सर्कल को बनाने के लिए जो गोल लाइन बनाई जाती है उसे हम परिधि कहते हैं। देखिए इस सर्कल को बनाने के लिए जो ये लाइन बना रहा हूं मैं इसके सभी तरफ, मतलब पूरे 3 साइड को घुमा रहा हूं, ये हमारी क्या, परिधि कहलाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्क, चाप क्या है, आर्क सर्कल की परिधि का एक भाग है। देखिए जो परिधि है इसका एक भाग को क्या बोलेंगे हम, आर्क या चाप कहेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। डायमीटर क्या, देखिए वह लाइन जो हमारे सर्कल में सेंटर से गुजरे, परिधि से परिधि मिलाए, दोनों परिधि पर जाकर मिलाए, वो डायमीटर कहलाता है। देखिए वह दूरी सेंटर से होते हुए परिधि के दोनों सिरों पर मिले उसे डायमीटर कहते हैं, जिसे सर्कल के 2 भाग हो जाते हैं। देखिए यहाँ से जब दोनों लाइन जा रही है, 2 भाग सर्कल के हो गए, इसे हम डायमीटर कहेंगे। अब आता है सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। देखिए अर्धवृत्त डायमीटर से सर्कल के 2 भाग हो जाते हैं, इसमें से एक भाग को सेमी सर्कल कहते हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब आता है कॉर्ड क्या है, देख खंड, वह सररेखा जो लाइन किसी सर्कल के दोनों सिरों को मिलाती है उसे हम कॉर्ड कहते हैं। देखिए ऐसी लाइन जो हमारे सेंटर पॉइंट से ना गुजरे और कहीं अलग से गुजरेगी और हमारे परिधि को टच करेगी, दोनों तरफ से परिधि को टच करेगी, जैसे ये है, ये हमारी कॉर्ड कहलाएगी, ये लाइन कॉर्ड होगी। और यदि सेंटर से परिधि को मिलाया ऐसा करके सेंटर से गुजरे, हमारी डायमीटर कहलाएगा। तो आप कॉर्ड और डायमीटर में आप जो है अंतर समझ जाओगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, सेगमेंट क्या है, आर्क और कॉर्ड के बीच की जगह को हम सेगमेंट कहते हैं। देखिए एक हमारी आर्क है, ये आर्क बताई थी मैंने, और ये क्या हमारी, ये कॉर्ड है, और कॉर्ड और आर्क को मिलाकर हमारा क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। तो आई होप आपकी समझ में सेगमेंट भी आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है सेक्टर क्या है। देखिए सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर के बारे में समझेंगे। वह एरिया जो समान त्रिज्या, रेडियस और चाप से घिरा हो उसे हम सेक्टर कहते हैं। देखिए 2 रेडियस और एक आर्क से घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर कहते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, और ये आर्क है, इससे घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर कहते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है कॉसेंट्रिक सर्कल। देखिए कॉसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, वह सर्कल जो एक सेंटर पॉइंट से खींचे जाते हैं लेकिन इनकी रेडियस भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही सेंटर से भिन्न भिन्न रेडियस के अलग अलग सर्कल बनाए जाएं, एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉसेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है हमारा इसेंट्रिक सर्कल क्या है। देखिए इसेंट्रिक सर्कल में क्या होगा, भिन्न भिन्न रेडियस होंगे और भिन्न भिन्न सेंटर होंगे, सेंटर भी अलग होंगे और रेडियस भी अलग होंगे, और इस तरह जो हम सर्कल बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। जैसा आपको समझ में आया होगा यहाँ से। अब टेंजेंट क्या है, देखिए हम टेंजेंट क्या है हम आप पढ़ेंगे यहाँ पर। यह एक स्ट्रेट लाइन है जो देखिए सर्कल की परिधि पर टच करती है, मतलब ये सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है और सर्कल को काटती नहीं है, केवल उसको टच करते हुए निकलती है, काटती नहीं है। तो जब हम सर्कल के ऊपर कोई टच लाइन खींचते हैं तो वह हमेशा रेडियस के समानांतर होती है। इस रेडियस की क्या होती है, क्योंकि रेडियस को सर्कल के किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं। अब यहाँ से जो खींच रहे देखिए, ये लाइन एक सर्कल है और यहाँ से मैं एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ और ये सर्कल को टच करती जा रही है और रेडियस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो थैंक यू आज के लिए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।